सबसे जरूरी चीज क्या है सफलता के लिए, जिसको हम कहें कि पॉइंट नंबर वन, वो कौन सा ऐसा यूएसपी है जो आप कहेंगे कि सफल होने के लिए ये तो बहुत ही जरूरी है? तो पॉइंट नंबर वन, और मैं दो पॉइंट बता सकती हूँ। हाँ, प्लीज प्लीज। तो पॉइंट नंबर ये है कि आपका गोल, आपका जो अर्जुन की आंख की तरह आपका जो वो क्या टारगेट है आपका, वो क्लियर होना चाहिए। आप कहाँ जाना चाहते हैं, और वो टारगेट जो है आपका ऐसा हो जो मेजरेबल हो, आपको पता लग जाए। जैसे मेरा टारगेट है, जैसे यहाँ से दिल्ली जाना, तो मुझे पता है कि वो 8 घंटे की जर्नी है, कैसे हो पाएगा। अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरा टारगेट है पूरे देश में लड़कियां सेफ हो जाएं, वो एक बहुत बड़ा गोल है, पर उसका एक माइलस्टोन क्या है, इस साल 100 लड़कियों तक ये अवेयरनेस पहुंच जाए कि सेफ टच अनसेफ टच क्या है, वो अपनी सुरक्षा खुद कर पाए। तो इस तरीके का एक मेजरेबल गोल होना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में, आप अपने करियर में क्या करना चाहते हैं। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सीखने के लिए तैयार रहिए। आप कहीं से भी सीख सकते हैं, आप अपने से 10 साल कम उम्र के व्यक्ति से सीख सकते हैं, 5 साल के बच्चे से सीख सकते हैं, 50 साल के व्यक्ति से सीख सकते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोगों से, अपने कोलीग से सीख सकते हैं। तो जिसमें जो अच्छाई है आपको वो सीखने के लिए ओपन रहना चाहिए। अपने मन में हीन भावना मत लाइए कि ये मुझसे इतना बेटर कैसे। वो इंसान कैसा बेटर है उससे सीखिए और अपने अंदर वो चीज लाने की कोशिश करिए। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा भी कुछ चीजें मुझे लगता है सफलता के लिए इंपॉर्टेंट है। पर मैं अभी रुकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ज्योतिका जी के पास अभी प्रश्नों का भंडार है। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप चीजों को बता रहे हैं। तो मतलब मुझे लग रहा था कि जैसे हम सफल लोगों के बारे में सुनते हैं, तो ये सुनने में बहुत आता है अमूमन कि दे आर वेरी गुड डिसीजन मेकर्स। मतलब वो निर्णय बहुत स्पष्टता से लेते हैं, मतलब अटके नहीं रहते अपने निर्णयों को लेकर, अपने फैसलों को लेकर। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है, ये जो फैसला लेने की क्षमता है कि मैंने क्या कोर्स करना है, क्या पढ़ाई करनी है, क्या बिजनेस करना है, खाने में क्या खाना है, तो ये कितना अहम रोल प्ले करता है सफलता में किसी व्यक्ति की। उस व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर, उसके सफल होने में कितना अहम रोल प्ले करता है। तो क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल देख पा रहे हैं। मैं इसको बड़ा करूं कि क्लियर है? हाँ ठीक है। तो मैं इनमें जो ज्योतिका जी ने डिसीजन लेने की पॉइंट बोला है, उस पे मैं एक चीज पे फोकस करती हूँ, करियर के ऊपर। और लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं। तो जो आप डायग्राम देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसने मुझे बहुत हेल्प की थी जब मैं अपने करियर को लेके कंफ्यूज थी आफ्टर अ वाइल कि मुझे क्या करना है। तो मैंने काफी मेंटर्स की मदद लेके, अपना काफी विचार मनन करके कि क्या चीजें मुझे करना अच्छा लगता है। तो जैसे मुझे रिलेशनशिप बनाना अच्छा लगता है, प्लानिंग करना अच्छा लगता है, मुझे जो जिसको किसी चीज में मैं मदद कर सकती हूँ, जिस चीज में मैं अच्छी हूँ, वो अगर मैं दूसरों को सिखा पाऊँ, वो चीज मुझे अच्छी लगती है। फिर दुनिया को क्या चाहिए, तो मैंने देखा भाई दुनिया में किस चीज की नीड है। तो ठीक है, अगर मुझे सोशल सेक्टर में लगा, वुमेन सेफ्टी का एरिया है, या रूरल डेवलपमेंट की नीड है, या करियर डेवलपमेंट की नीड है लोगों को। या फिर जब मैं कॉर्पोरेट में थी, मुझे लगा कि लोग अपने करियर में अच्छे लीडर्स कैसे बने, उस चीज की नीड हो सकती है। तो वहां पर मैं अपना जो जिस चीज में मैं अच्छी हूँ, वो उस चीज पे मैं फोकस कर सकती हूँ, और उस हिसाब। तो डिसीजन लेने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके कुछ मापदंड हो। जैसे अगर आपने नौकरी चूज करनी है, एक डिसीजन मेकिंग आपका ये होगा कि आपको क्या चीज अच्छी लगती है, आप किस चीज में आप अच्छे हैं, और लोग आपको उसके लिए पैसे देंगे। या आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं और आप उसमें पैसा कमा पाते हैं। तो ये आपके कुछ मापदंड आप देख सकते हैं, और फिर आप डिसाइड करिए कि किस चीज में आप फोकस करेंगे। इसके साथ ये बहुत जरूरी है डिसीजन मेकिंग में कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, और कंफ्यूज होना मामूली बात है, क्योंकि अब हमारे पास इंटरनेट की वजह से बहुत ऑप्शंस हैं। पहले क्या होता था, हम इंजीनियरिंग कर लें, डॉक्टरी कर लें, सिविल सर्विसेज में चले जाए, बड़े कम ऑप्शन थे। अब हमारे पास ऑप्शंस बहुत है, इंफॉर्मेशन बहुत है, तो लाजमी है आपको कंफ्यूजन होगा। तो आप अगर अपने आप बैठ के चिंतन मनन नहीं कर पाते, डिसाइड कर पाते कि ये 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे मुझे ये डिसीजन, ये मेरी प्रायोरिटी है, तो आप किसी मेंटर की, किसी फ्रेंड की, किसी टीचर की,
अपने घर में किसी की जिसको आप जो आपको समझ सकते हैं, उनके साथ बैठ के भी आप सलाह लेके फिर अपना डिसीजन लीजिए और एक चीज लीजिए और उसको शुरू कर दीजिए। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये चीज में मुझे भी कभी कभी प्रॉब्लम आती है और मैं ये तरीका अपनाती हूँ। तो जैसे आपके साथ प्रदीप कुमार मेहरोत्रा जी जुड़े हुए हैं और वो मेरे फादर भी हैं। और जब मैं कभी डिसीजन में अटकती हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ और वो एक बात कहते हैं जो मुझे बड़ी हमेशा याद रहती है, क्योंकि बहुत एम्बिशियस मैं हो जाती हूँ, मुझे लगता है बहुत चीजें एक साथ कर लूं, तो वो कहते हैं निधि 5 स्वेटर एक साथ बुनना मत शुरू करो, खत्म नहीं कर पाओगी। एक स्वेटर बुनना शुरू करो और उसको खत्म करो। तो आप लोग भी ये ध्यान रखिए, आप लोगों का मन करेगा हम 5 चीजें कर लें, हम ये भी बन जाए वो भी बन जाए, पैसे भी कमा लें, घर के पास भी हो जाए ऑफिस, इस चीज में हमारी स्किल भी बन जाए। आप ये देखिए आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या है, वो चीज डिसाइड करिए और उस पर एक्शन लीजिए, अपना स्वेटर पूरा करिए। तो डिसीजन मेकिंग के साथ साथ उसको कंक्लूड करना, ये आपने बताया कि ना केवल फैसला लेना है, पर उस फैसले को कंक्लूड करके फिर दूसरे रास्ते पे चलना है। तो हाँ। निधि, एक जो आम तौर पे हम, क्योंकि हम रोजगार से जुड़े हुए हैं, हम सफलता की बात भी काम को लेके या रोजगार को लेके कर रहे हैं, तो ऐसा होता है कि काम के स्थान पर कुछ लोगों को आप अगर कोई काम बोलो, कि जैसे आपने बोला कि आप ये प्रिंट करके ले आओ, तो आते ही वो बोलेंगे कि मैम प्रिंटर नहीं चल रहा, प्रिंटर में लाइट नहीं आ रही, या मैम पेपर फंस गया। मतलब आप काम बोलते हो तो जवाब में एक समस्या खड़ी कर देते हैं आपके सामने। तो ऐसे लोग जो कि प्रॉब्लम्स सॉल्व ना करने की बजाय प्रॉब्लम्स के साथ खेलते हैं, तो ऐसे व्यवहार का सफलता या सफल जीवन में क्या रोल है, क्या उसका उसको आप कैसे देखते हैं? तो ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है ज्योतिका जी, क्योंकि यूजुअली जब हम किसी ऑफिस में ज्वाइन करते हैं या फिर हम कोई काम करना शुरू करते हैं, तो जनरली आप किसी को अपनी टीम में इमेजिन करो, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, जितने लोग यहाँ पर हैं, नीरज, अभिषेक, बबीता, संजय, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो और आप किसी को हायर करते हो कि भाई ये मुझे काम में असिस्ट करे, मेरे पास बहुत काम है, ये एज ए सेक्रेटरी या जो भी है किसी डिपार्टमेंट को हेड करें, अगर वो बार बार आपसे आके पूछेंगे कि ये काम करना कैसे है, तो फिर आप वो आपके लिए क्या मदद कर पा रहे हैं, है ना? तो हमें ये देखना है कि जिसकी जगह आप नौकरी कर रहे हो उसने आपको हायर इसलिए किया है कि आप उनका तकलीफ थोड़ा कम कर दो, उनकी टेबल पे जो 100 काम है उसमें से एक काम आप कम कर दो। डिनर पे हमने बुलाया 10 लोगों को, एक डिश आप भी बना के ले आओ। तो वो डिश कैसे बनानी है, पहले तो खुद ढूंढो कि रेसिपी क्या है ना? और अगर आपको अपने बॉस की मदद की जरूरत पड़ रही है, आपको नहीं समझ आ रहा कुछ करना, तो जो प्रॉब्लम है उसके 4 हल खुद ही सोचो और फिर जाओ अपने बॉस से पूछने कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये 4 तरीके से सॉल्व हो सकती है, अब आपका क्या कहना है? तो वो तो एक बेटर अप्रोच होगी। बाकी हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक एक ऑर्गेनाइज़ेशन की ज़िम्मेदारी है जब एक नए पर्सन को हायर करें तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी करें, कि काम कैसे करना है, अगर आप अपने फील्ड में नए हैं तो। पर फिर भी आप सबको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप सबके पास दिमाग है, ठीक है? और हमें अपने दिमाग और काबिलियत के लिए ही हायर किया गया है। तो हमें उस समय हमेशा प्रॉब्लम आते ही सोचना चाहिए इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? और उसके बाद ही हम किसी पास पास जाएँ तो हम भी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर पाएँगे और दूसरे को भी हमारी वक़्त या हमारी वैल्यू ज़्यादा होगी। बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने निधि, की प्रॉब्लम सामने ले जाने के पहले, मतलब जिसने आपको काम बताया है उसको अपनी समस्या बताने से पहले अपना खुद दिमाग लगाएं और उस समस्या का समाधान ढूंढे, और ना निकले तब आप पूछें कि भैया इस समस्या को कैसे हल करना है। मतलब हमें प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपनी समस्याओं का समाधान निकालना हमारी जिम्मेदारी है। इस मकसद के साथ हम आगे बढ़े। और निधि, आजकल के जो युग है जिसमें इतनी जानकारी है, इतना सब कुछ अवेलेबल है, तो क्या लगता है आपको कि जो जानकारी है, जो ज्ञान है, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, इन सब का क्या रोल है किसी भी व्यक्ति के सफल होने में? हुँ। अच्छा, अब आप सब लोग थम्स अप करके बताइए कि चैट जीपीटी के बारे में किस-किस को पता है? आप लोग अपने-अपने स्क्रीन पे कर सकते हैं। मुझे रघु का हाथ दिख रहा है ऊपर। 4 लोगों ने और हाथ खड़ा किया है।
5, 3। तो अभी हमारे पास यहाँ पर 45 लोग हैं कॉल पे, और उनमें से काफी कम लोगों को चैट जीपीटी के बारे में पता है, मतलब हमें सभी को नहीं पता है। तो ये इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अंसारी जी कह रहे हैं आई नो। तो पहली बात तो जिनको पता है वो अपने साथियों को बताएं चैट जीपीटी क्या है, क्योंकि ये बहुत ही अनोखी चीज है जो आप सबके पर्सनल असिस्टेंट की तरह आपकी बहुत मदद कर सकता है। ठीक है। पर ये जो ज्योतिका जी ने क्वेश्चन पूछा इंफॉर्मेशन के बारे में कि इंफॉर्मेशन का क्या फायदा है, नुकसान है आगे बढ़ने के लिए। अब चैट जीपीटी का उदाहरण देके मैं बताती हूँ। अगर हमें एक ईमेल टाइप करनी है कि हम नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हमें कवर लेटर चाहिए, आप अपना इंफॉर्मेशन लिखेंगे उसमें कि मेरा नाम सो एंड सो है, मैं इन चीजों में अच्छा हूं, मेरा एक्सपीरियंस ये है, अचीवमेंट ये है। चैट चैट जीपीटी उसको काफी अच्छे से छोटा या बड़ा कर सकता है, और ये काम करने के लिए आपको करीबन थोड़ा टाइम लगेगा, पर उसको टाइम नहीं लगेगा। अब ये इंफॉर्मेशन जिसके पास है उसका टाइम कम लग रहा है, और वो अपनी जिंदगी की सफलता की सीढ़ी ज्यादा तेजी से चढ़ पा रहा है, क्योंकि उसने ये इंफॉर्मेशन सोर्स यूज किया। ये तो एक एग्जांपल हुआ प्रोडक्टिविटी टूल। दूसरा, आजकल कई जगह मिस इन्फॉर्मेशन भी आती है। आजकल सोशल मीडिया पे हमारे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं कि लोग गलत इंफॉर्मेशन भी फैलाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सही जगह से सही इंफॉर्मेशन पिक करें। जैसे चैट जीपीटी के सारे आंसर सही नहीं होते, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी नॉलेज को 10 सोर्सेज से बिल्ड कर रहे हैं। आप न्यूज चैनल्स देख रहे हैं, अलग अलग तरीके के न्यूज चैनल्स देख रहे हैं, अलग अलग तरीकों से रीडिंग मटेरियल जो ऑथेंटिक सोर्सेज है उनको भी रेफर कर रहे हैं। जस्ट जो बात एक आई है इंटरनेट पे वो सच नहीं है। गूगल आपने किया किसी चीज के बारे में, सब चीज सच नहीं है, तो वो भी जानना और उसको परखने की आपके पास सोर्सेज होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और निधि, जैसे आज हम इस समय रात के 9 बजे शनिवार को, मतलब 46 लोग इस समय कॉल पर है, और आपने इंग्लैंड से ज्वाइन किया। यहाँ यूपी के हमारे जो रोजगार सोसाइटी, क्योंकि यूपी में रजिस्टर्ड है, यूपी के काफी दूर दूर इलाकों से बहुत लोगों ने ज्वाइन किया, दिल्ली से बहुत लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। तो ये संभव हो पाया कि ये टेक्नोलॉजी है जूम, जिसके ऊपर हम ऑनलाइन मीटिंग कर पा रहे हैं। तो सफल होने के लिए, मतलब इतनी बड़ी बात हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि रात को 9 बजे घर में बैठे हुए हम दुनिया भर में लोगों से बातचीत और इंटरेक्शन और एक्सचेंज ऑफ आइडिया कर पाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी तकनीकें हैं। तो सफल होने के लिए तकनीक की जानकारी, टेक्नोलॉजी की जो जानकारी है, उसका क्या रोल है? मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है। रोल मैं हाँ, दिया है मैंने, बट स्टिल, मतलब हाँ। हाँ, तो जैसे आपने बताया कि अब हम, जैसे आज की डेट में एक गांव में बैठी हुई लेडी को और वहां के बच्चों को जिनको इंग्लिश नहीं आती, जिनके पास खाने पीने की मुश्किलें हैं, जिनके घर में मेडिकल फैसिलिटी उनके खुद के इलाज के लिए नहीं है, पर वो बच्चियां जो तिनका समाज संस्था है जिनके साथ में जुड़ी हूँ, उनको चैट जीपीटी आता है, वो अपना काम उसकी वजह से कर पाती हैं। वो लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे यूनिसेफ के साथ एशियन गेम्स में वो लोग इस तरीके से रूबरू जैसे हम आप हो रहे हैं, कई लोगों से हो पाते हैं, और खुद भी काफी सारे लोगों से सीखते हैं। उनको कई लोग हेल्प कर पाते हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को सीख पाए और उसको यूज कर पाए। इसी तरीके से अभी आजकल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जनरली आपको कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, कैनवा, ये सारी चीजें एक अच्छी स्किल सेट पे आना, ग्राफ बनाना, ये जरूरी है, क्योंकि इससे आप अपनी बातचीत को अच्छे से रख पाएंगे, और जो सामने वाले लोग हैं उनको भी आपकी वैल्यू समझ आएगी कि हाँ, ये इस तरीके से वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के लिए अपने आप को अपडेट करना, रेगुलरली उसके बारे में सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके काम को फास्ट बनाता है और आपको लोगों से जोड़ता है। मुझे याद है कई साल पहले आई वाज़ द लास्ट पर्सन अपनी फ्रेंडशिप ग्रुप में व्हाट्सएप पे आने के लिए। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत फोर्स किया कि भई तुम आओ, व्हाट्सएप पे आओ, और अब मैं देखती हूँ ऑफिस का सारा काम इंडिया में जो हो रहा है व्हाट्सएप के थ्रू हो रहा है। अगर मैंने वो तकनीक ना सीखी होती तो मैं पीछे रहती। ट्विटर है, ट्विटर पे जो आज आप सीधा प्राइम मिनिस्टर को भी लिख सकते हो और जवाब आएगा आपके पास। अगर आप वो नहीं सीखेंगे, उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो आप कैसे लोगों से कनेक्ट करेंगे? तो आपके नेटवर्किंग के लिए बहुत जरूरी है। लिंक्डइन है, प्रोफेशनल नेटवर्क है। आजकल मेरी कई जॉब्स मुझे मिली हैं क्योंकि लिंक्डइन के थ्रू मैंने किसी को जाना,
या मैं इन पर्सन किसी से मिली और फॉलो अप और कनेक्शन मैंने लिंक्डइन के थ्रू ने बनाया, बताया, अपने काम के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि हाँ फलानी जगह नौकरी है, आप इंटरेस्टेड हैं, आप आ सकती हैं। तो लिंक्डइन पे अपने आप को अपडेट करना, इंटरैक्ट करना, अपनी प्रोफाइल को बढ़ाना बहुत जरूरी है जॉब पर्सपेक्टिव से, अदर देन ऑल बाकी जो टेक्नोलॉजीज भी हैं। निधि, मैं क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट अधिकतर वो हैं या तो नौकरी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं और बेहतर नौकरी करना चाहते हैं, मतलब एस्पिरेशनल नौकरी को लेकर बहुत है, तो लिंक्डइन को थोड़ा सा और आप डिटेल में अगर बताना चाहें कि कैसे लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना, मतलब थोड़ा सा और उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से अगर बताएं तो शायद पार्टिसिपेंट्स के लिए काफी यूजफुल रहेगा। ठीक है, मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। आप लोग बताइएगा जब स्क्रीन दिख रही हो। हाँ, दिख रही है। मैं इसको बड़ा करूं थोड़ा? हाँ, कर दो। अब क्लियर है? हाँ, हाँ। अब देखिए ये लिंक्डइन पे ये मेरा प्रोफाइल है जिसमें मैं किस चीज में बिलीव करती हूँ, मैंने एक कोट डाला है ऊपर और मेरा जो भी एक्सपीरियंस है और एक प्रोफेशनल फोटो, कहाँ कहाँ काम करती हूँ, कितने साल का एक्सपीरियंस है, सारा सारा डाला है और कनेक्शंस बनाते हैं इसमें। तो आपका नेटवर्क है, आप जैसे नेटवर्क में आप देख सकते हैं कितने लोग आपको इनवाइट कर रहा है कोई, आप जैसे फेसबुक है उस तरीके से लोगों से यहाँ कनेक्ट भी कर सकते हैं उनको। तो अभी आप देखिए मेरे यहाँ पर 3000 से ऊपर कनेक्शंस हैं और 5000 लोगों से कॉन्टैक्ट्स हैं। तो अगर मैं कुछ लिखती हूँ लिंक्डइन पे और रेगुलरली लिखती हूँ तो इतने लोगों तक पहुंचेगा। और आप ऐसे एडिट सेक्शन में जाकर आप अपनी इंफॉर्मेशन इस पे अपडेट कर सकते हैं, जैसे नाम आपका क्या है, आपकी हेडलाइन आप किस तरह, और एआई आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपको वो अच्छा सा लिख के भी दे देंगे अगर आप भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डालोगे कौन से एरिया में आप काम करते हो। तो किसी और को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं सीवी देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मेरी प्रोफाइल पे जाएगा तो यहाँ से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल प्लस सारा कहाँ कहाँ जगह मैंने काम किया है, लोगों ने मेरे काम के लिए क्या फीडबैक दिया है, मेरे सारे प्रीवियस बॉसेस ने या ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ मैंने काम किया है उन्होंने क्या फीडबैक दिया, वो भी यहाँ पर दर्शित होगा लोगों को। मैं क्या पोस्ट लिखती हूँ वो भी कई लोगों तक पहुंचेगा। सारे एक्सपीरियंसेस मैं अपने यहाँ पर शेयर कर सकती हूँ इस तरीके से। ये सब आप एक फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। ये जो बटन दिख रहा है आपको पेंसिल सा, इससे आप अपनी यहाँ पर एजुकेशन, क्या क्या लाइसेंसेस है, कहाँ कहाँ वॉलंटियर कर रहे हैं, क्या स्किल्स हैं, और लोग आपको फीडबैक भी दे सकते हैं, मतलब प्लस भी कर सकते हैं। एंडोर्समेंट में मतलब अगर आप कह रहे हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में अच्छे हैं तो 22 लोग आपको एंडोर्स करके कह सकते हैं। रिकमेंडेशन दे सकते हैं, तो मेरे पिछले बॉसेस ने जो मुझे रिकमेंडेशन दी है किन चीजों में मैं अच्छी हूँ वो यहाँ लिखा आएगा। तो जो अगला पर्सन मुझे हायर करना चाहेगा वो देख लेगा कि अच्छा इसके पिछले बॉस ने इसके बारे में ये कहा है, इसके साथ ही इसके बारे में ये कहते हैं। तो एक ऑलरेडी आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है ऑनलाइन। और कनेक्शंस मैसेजेस के थ्रू आप लोगों को डायरेक्ट कनेक्शंस भी भेज सकते हैं, प्रीमियम सेक्शन लेते हैं। और जॉब हो या अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो आप नए लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें अकाउंट अगर लोगों के और क्वेश्चंस हैं तो मैं वो क्वेश्चंस ले सकती हूँ। आई थिंक हम अभी विल ओपन दिस फ्लोर फॉर द क्वेश्चन आंसर। तो और हम ये भी बता दें कि आपका इंट्रोडक्शन भी हमने आपके लिंक्डइन प्रोफाइल से जाके लिया था। हाँ जब हमें देखिए। रिसोर्स पर्सन्स को सब थोड़ा नखरे मारते हैं तो हम फिर, क्योंकि हमें पोस्टर पहले बनाना होता है, तो हम लिंक्डइन पे जाकर ही देख लेते हैं भाई क्या क्या है, वो तो सही होगा तो वहीं से उठा लेते हैं। तो आई होप जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो निधि शर्मा जी से सवाल पूछेंगे, मतलब क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं तो आप किसी भी तरीके के सवाल पूछ सकते हैं, परंतु जैसे अपने से संबंधित सवाल पूछेंगे कि मुझे लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना है तो कैसा करना चाहिए, क्योंकि क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इससे ऐसे जनरल सवाल पूछने की बजाय आप अपने व्यक्तिगत, आप क्योंकि धंधे में आएंगे, प्रोफेशन में आएंगे, तो क्या आपके व्यक्तिगत सवाल है वैसे सवाल पूछे। मैं बार बार कहती हूँ कि अपने सवालों को कृपया करके लिख लें, लिख के पढ़ें और फिर सवाल को पूछें, आपको आसानी रहेगी। और निधि, एक काम के स्थान पर एक और चीज, हम एक पंजाबी में एक कहावत कहते थे कि धक्का स्टार्ट गाड़ी। कुछ लोग होते हैं कि जैसे उनको हमेशा कहना पड़ता है
कि ये बैठे क्यों, ये काम क्यों नहीं करते। तो एक कॉन्सेप्ट जो होता है ना कि इनिशिएटिव, मतलब अपने खुद से सही काम करने का जो मन होता है, तो वो इनिशिएटिव की मतलब कि हमेशा आपको बॉस की जरूरत नहीं पड़ती कि वो आपकी चौकसी करता रहे, आपकी निगरानी करता रहे, फिर भी आप सही काम करें। इस जो हुनर है, इसका सफलता में कैसा योगदान है, आप कृपया उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। तो ये इनिशिएटिव लेना जो ज्योतिका जी बात कर रही हैं कि हम खुद इनिशिएटिव अपना कैसे लेते हैं। आप एक खेल कूद की टीम में हो, या आप एक ऑफिस एनवायरनमेंट में हो, या आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो, या आप इन जनरल कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। जब आप एक खुद अपना इनिशिएटिव लेते हो तो ये एक बड़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है। किसी एक को तो आगे आना पड़ेगा, तभी लोग उसके पीछे आएंगे। जैसे ज्योतिका जी ने रोजगार सोसाइटी खोली, कई लोग खोल सकते थे, ज्योतिका जी ने वो इनिशिएटिव लिया। आज देखो हजारों लोग जुड़ गए हैं उनके साथ, वो संस्था बढ़ रही है, उसका इम्पैक्ट बढ़ रहा है, देश विदेश से लोग जुड़ रहे हैं उन लोगों के साथ। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ज्योतिका जी ने वो एक इनिशिएटिव लिया, उस चीज को सॉल्व करने की उन्होंने पहल करी। इंडिया में कितने लोग हैं, रोजगार सोसाइटी कई लोग खोल सकते हैं, पर उन्होंने वो पहल करी। तो आप लोगों को भी वो एक पहल करनी है। तो उससे आप लोगों की खुद की छवि आपके मित्रों में, आपके साथियों में, ऑफिस में, सीनियर्स के साथ अच्छी बनती है। पर एक एक चीज और है, कई बार हम किसी चीज में इनिशिएटिव इसीलिए भी नहीं ले पाते क्योंकि वो हमारे मन का काम नहीं होता, या हमें वो अच्छे से आता नहीं है, या वो हमारी, फॉर एग्जाम्पल जैसे अकाउंटेंसी है, मैथ्स है, उसमें मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता है। तो मैं उस तरीके के काम को डिले कर देती हूँ। तो वो मेरी, मुझे ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर कोई काम में मैं अच्छी नहीं हूँ और मुझे नहीं उस एरिया में बढ़ना, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, तो मैं किसी और के साथ काम करूं जो उस चीज में अच्छा हो। और मैं जिस चीज में अच्छी हूँ उसमें, जैसे मार्केटिंग है, सेल्स है, फंड रेजिंग का काम है, ये काम मुझे पसंद है, तो मैं अपना एफर्ट उस चीज को अच्छा करने में लगाती हूँ और वहां इनिशिएटिव लेती हूँ। और फिर मुझे अपने आप आगे से लोग आके कहते हैं आप हमारे लिए जॉब कर लीजिए। क्योंकि तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास खुद की सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं अपनी सीट से उठ क्यों नहीं पा रहा, बॉस को क्यों डंडा मारना पड़ रहा है, क्योंकि आपका शायद मन नहीं लगता उस काम में। तो आपका मन कहाँ लगता है, ये जानना बहुत जरूरी है। किस काम में आप अच्छे हो या अच्छे हो सकते हो। पर कई चीजें आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में तब भी करनी पड़ती है कि सब चीज आपके मन का नहीं मिलेगा। तो 80% 70% अपने मन का मिल जाए और 20% पता है कि नहीं मन का है, तो खुद के लिए अपना डंडा बना के रखो कि कैसे मैं रिमाइंडर लिखूं, ये काम मुझसे नहीं होगा तो मैं रिमाइंडर ले लूं, या अपने किसी दोस्त को या कोलीग को अकाउंटेबल बनाऊं कि भाई अगर ये काम मैं ना करूं तो मुझे रिमाइंड करा देना, ये मुझे करना ही करना है, या पेनल्टी है मेरी, मैं 100 रुपए, 50 500 रुपए दूंगा अगर ये काम मैं नहीं कर पाया तो इस हम्म। तरीके से अपना आसपास एक सपोर्ट और डिसिप्लिन सिस्टम भी बनाइए जिस काम में आप खुद से अपने आप को पुश नहीं कर पाते, पर आपको पता है कि नौकरी के लिए वो जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपने विचार दिया। और मेरे को लगता है सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं कहना चाहूंगी कि ये सारी बातें सिर्फ सुनने से नहीं लागू होंगी। आज जैसे ये वीडियो है, इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम इसको फिर यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे, तो इन बातों को आप बार बार सुनिए और लिख के रखिए। क्यों निधि जी ने जैसी इतनी इंपॉर्टेंट बातें बताई, उनको सबको लिखिए और प्रयोग में लाएंगे, तभी सफलता की वो जो सीढ़ी आगे बढ़नी है। जब ये सब हुनर को आप अपने प्रयोग में लाएंगे तो अपनी सफलता की सीढ़ी पे चढ़ेंगे। और ये आखिरी सवाल निधि, कि हर व्यक्ति की जो पहचान है वो उसकी प्रोडक्टिविटी से होती है, मतलब उसकी उत्पादकता, मतलब वो क्या डिलीवर कर सकता है। मतलब जैसे आप रसोई में खाना बनाते हैं तो कैसा भोजन बना, या आपने गाड़ी चलाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया, तो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। तो हम जब सफलता की बात कर रहे हैं तो वो कैसे हुनर है, या उत्पादकता का या प्रोडक्टिविटी का क्या रोल है किसी के सफल जीवन में। तो ये तो मतलब जैसे मैंने आपको एक चैट जीपीटी का एग्जांपल बताया कि जो लोग यूज कर रहे हैं वो अपना समय सेव कर पा रहे हैं। या फिर चैट जीपीटी को छोड़िए, अगर लोग अपनी टू डू लिस्ट भी बनाते हैं कि आज दिन में मुझे ये 10 काम करने हैं, अगर आप वो क्लैरिटी से दिन शुरू करते हैं तो आप उन 10 में से 5 काम तो कर ही लेंगे दिन के एंड तक। पर अगर आप दिन शुरू करेंगे सोचते हुए कि जो सामने आएगा वो कर लेंगे, या जिसने मुझे फॉलो अप किया उसका काम करेंगे,
तो आप अपने टाइम को, आप सबको अपना टाइम ऐसे समझना है जैसे आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो या फिर आप किसी कंपनी के सीईओ हो। आपका एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आप सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हो इसकी चाबी आपके हाथ में है। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। दिन के शुरू में लिखना या पिछली रात को लिखना कि अगले दिन में क्या काम करूंगा, कौन सा काम आपके लिए अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है। हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो आप बाकी कई चीजों को नहीं कर पाएंगे। एक सपोर्ट सिस्टम आपका होना बहुत जरूरी है, वो नहीं है तो फिर भी आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। फिर अपने गोल को सामने रखते हुए क्या स्टेप्स आपको रोज करने हैं कि आप अपने गोल के पास पहुंच पाए, इन चीजों पे काम करना आपको बहुत जरूरी है। और एक जैसे अगेन एक साथ 5 चीजें मत चुनिए, 5 स्वेटर मत चुनिए, 1-2 स्वेटर चुनिए और उन्हीं पे काम करिए, उन्हीं को आगे बढ़ाइए और चेक करते रहिए अपने आप को। और अपनी पीठ को जरूर थपथपाइए कि भाई देखो आज मैंने इतना कर लिया। ये मत देखिए कि इतना नहीं किया, ये भी देखिए कि कितना कर लिया। उससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कुछ प्रोडक्टिविटी के कुछ टूल्स भी आते हैं आजकल, एप्स भी आती हैं, कैलेंडर में रिमाइंडर्स भी होते हैं। तो आप अपने कैलेंडर में डाल सकते हैं कि भाई सोशलाइजिंग करना भी जरूरी है, तो आप बिल्कुल सोशलाइजिंग करिए, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करिए। किसी ने क्वेश्चन पूछा है हमें नेटवर्किंग कैसे करनी है, हमें टाइम नहीं मिलता। आप जिस चीज में अच्छे हैं वो आप लोगों को बताइए, भले ही वो फ्रेंड सर्कल हो, भले ही वो लिंक्डइन हो, फेसबुक हो। उससे आपका नेटवर्क बनेगा और आपकी पहचान वो बनेगी कि ये इन चीजों में काम करती हैं। जैसे रोजगार सोसाइटी का अगर आप देखेंगे तो वो रोजगार पे काम करता है, ये सबको पता है, नाम में ही पब्लिसिटी है। पर अगर मैं आपका आप निधि शर्मा पढ़ेंगे तो आपको क्या पता है कि मैं वुमेन सेफ्टी के ऊपर काम करती हूँ? आपको नहीं पता। तो वो मुझे अपने सोशल मीडिया पे जिन लोगों से मैं मिलती हूँ, उनसे बातचीत के दौरान मुझे ये बताना पड़ता है कि मैं इस चीज़ पे काम करती हूँ। तो वो फिर मेरी व्यक्तित्व और जो लोग मुझे जानेंगे, वो जानेंगे कि हाँ, ठीक है, ये इस चीज़ पे काम करती है, हमें कोई काम हो तो ऐसे इनके पास जाना है। जैसे हम कुछ साल पहले, करीब 7-8 साल पहले मैंने एक एनजीओ स्टार्ट करने की कोशिश की थी चाइल्ड सेक्स अब्यूज प्रिवेंशन में, और किसी कारण नहीं स्टार्ट कर पाई मैं, वो शुरू नहीं हो पाई, शुरू होते ही रुक गई। पर मैंने अपने नेटवर्क में ये बात फैला दी थी कि इस चीज पे मैंने ट्रेनिंग करी है और कई लोगों को मैंने इनवाइट भी किया था कि आप आइए, ये ट्रेनिंग अटेंड करिए और मैं फंड करूंगी। उसकी वजह से आप ही के सुभाष मलिक जी ने मुझे एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक दूसरी एनजीओ से लिंक करवाया, अमोली ट्रस्ट, और वो अब इस चीज पे काम कर रहे हैं। उन्होंने हमसे पूरी ट्रेनिंग ली। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने नेटवर्क में ये बात फैलाई थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू फोन कॉल्स, टॉक्स, की मैं इस चीज पे काम कर रही हूँ। तो आपको अपना नेटवर्क एक्सपैंड करना है तो आपको देखना पड़ेगा आपका लक्ष्य क्या है। वो लक्ष्य पूरा करने के लिए आपको किस तरीके के लोगों की मदद चाहिए। आपको अपनी तरफ से उन लोगों की मदद भी करनी है। नेटवर्क बनाने का मतलब ये नहीं है सिर्फ दोस्ती करी और उनसे मांगने गए। नेटवर्क बनाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपको जो आता है आप दूसरे की मदद करो, जिससे आप रिश्ता बनाना चाहते हो, जिससे आप एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप चाहते हो। अगर आपको पावर पॉइंट बनाना आता है, आपको पता है कि ये टीचर या ये प्रोफेसर या इस पर्टिकुलर सीनियर आपको फ्यूचर में हेल्प कर सकता है, आप जो उनको हेल्प कर सकते हो आप वो करो। भले वो आपकी हेल्प ना करेंगे बट यूनिवर्स से कहीं ना कहीं आपके पास हेल्प आ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं उन क्वेश्चंस का भी आंसर कर रही हूँ जो चैट में है, प्रोडक्टिविटी के साथ साथ मैंने उसका जवाब भी दिया है अभी यहाँ पर। और एक क्वेश्चन विनीत जी ने पूछा है, व्हाइल प्रिपरेशन और शुड डू निधि सेम। बेटा एक मिनट, निधि आई हाँ, थिंक यू प्लीज होल्ड फॉर अ व्हाइल। हम बस ये मेरे तो सवाल खत्म हो गए। और एक बार मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, हमें ग्रुप फोटो ले लें। अस्रिता, हिमांशु, सुरेश, ममता, जुनैरा, शोभा भसीन, अगर आप ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ममता वेरी गुड। रानू खान, थैंक यू सो मच। सो ओवर टू यू विक्की, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सभी पार्टिसिपेंट्स अपने क्वेश्चंस पूछेंगे। जी। ये विनीत मिश्रा ने पूछा है कि हम एज ए स्टूडेंट लिंक्डइन का अकाउंट बना लें या नहीं। हाँ, तो बिल्कुल विनीत जी और जितने लोग यहाँ हैं, आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल डेफिनेटली बनाइए।
अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब घर का एड्रेस, बर्थडे, जो भी चीजें आपको पर्सनली आइडेंटिफाई करेंगे ये सब वहां बताने की जरूरत नहीं है। पर प्रोफेशनली आपने एजुकेशन में क्या किया है, आपकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं स्कूल कॉलेज में, जो आपको एज अ प्रोफेशनल अच्छी नजर में दिखाएंगी फ्यूचर एम्प्लॉयर्स को, तो वो डेफिनेटली दिखाइए। आपने डिबेट में पार्टिसिपेट किया है, स्पोर्ट्स में किया है, या आप सक्षम भारती में कोई वॉलंटरी रोल कर रहे हो, या पिछला आपने क्या जॉब किया है, कहाँ एजुकेशन करी है, आपके प्रोफेसर आपके बारे में क्या कहते हैं, पिछले बॉसेस क्या कहते हैं, वो सब इंफॉर्मेशन आप लिंक्डइन पे दिखा सकते हैं और वो आपको हेल्प करेगी आगे के जॉब्स में। और एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा यहाँ पर, आप एज अ स्टूडेंट ही इसको करना शुरू कर देंगे तो। ये ममता क्रेस्टा पूछ रही हैं, फॉर सक्सेस व्हाट इज द आइडियल रेशो टू ब्लेंड योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ इन योर जॉब और विद योर कोवर्कर? तो जितना मैं ममता जी आपका चैट में जो आपने लिखा है वो समझ पा रही हूँ। एक बार आप अगर अनम्यूट करके दोबारा से अपना क्वेश्चन बोल सकती हैं, अगर हमारे पास समय है तो प्लीज बोलिए। समय बहुत है हमारे पास। हाँ, तो ममता जी अगर आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन बोल पाए थोड़ा क्लियर होगा। जी यस मैम। मैम ये पूछना चाहते थे कि जैसे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है को वर्कर्स के साथ या अपने कोलीग्स के साथ हम लोग इतनी पर्सनल चीजें शेयर कर देते हैं, फिर बाद में वो लोग अपने हमारे साथ कर देते हैं, फिर वो काफी चीजें ना बाद में हम लोग उनके बारे में सोचते हैं कि हाँ भाई इनके बारे में अच्छा होना चाहिए। वो चीजें काफी बॉदर करती है। तो मतलब कितना लोगों से कनेक्ट करना है पर्सनली कि हाँ हमें भी दिक्कत ना हो और उन्हें भी दिक्कत ना हो, ऐसे समथिंग लाइक हाँ, ठीक। कि तो मतलब एक कैसे। हाँ, ठीक ठीक है ममता जी, समझ गई मैं। तो मेरे विचार से अपनी अपनी इतनी बातें आप अपने ऑफिस में जैसे सड़क पे खड़े हैं और किसी से आप बात कर रहे हैं, किसी अनजान से, उसको आप कितनी बातें बताते हैं और कितनी बातें नहीं बताते, वो आपका जो अंदर का डिसीजन मेकिंग है कि मुझे कितनी बातें अपनी पर्सनल बतानी है दूसरों को, उतना आप अपना खुद का एक चेक रखिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पर्सनल बातें आप अपनी बहुत शेयर कर लें प्रोफेशनल सेटिंग में। प्रोफेशनल सेटिंग में लोग कंपटीशन भी करते हैं, फिर आपको नहीं पता कि अभी वो आपके कितने अच्छे दोस्त हुए हैं, नहीं हुए, उन्होंने कहीं जाके कह दिया, फिर वो बात आप पे उल्टी पड़ गई। तो वो अपना शुरू से ही थोड़ा-सा डिसिप्लिन बना के रखिए। पर एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए हमें एक इंसान को दूसरे इंसान की हेल्प करनी चाहिए, उनके लिए रहना चाहिए, उनके सुख-दुःख में। तो आपके कलीग बीमार है, उसको कोई मदद की ज़रूरत है, वो उनका थोड़ा-सा काम में आपको थोड़ी हेल्प करनी है, या कुछ समझाना है, या वो अपना मन हल्का करने के लिए आपसे कुछ बात कर रहे हैं। आप उस बात को, अगर वो किसी को नुकसान पहुँचाने वाली नहीं है, अपने तक रख सकते हैं, तो उतना आप करिए। और अपने ऑफिस के साथ-साथ कोशिश करिए बाहर भी फ्रेंड सर्कल हो आपका, जिनके साथ आप खुल के अपनी पूरी पर्सनैलिटी या अपने सुख-दुःख कर सकें। क्योंकि कई बार ऑफिस में वो चीज़ें उल्टी भी पड़ सकती हैं, जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। पर आप खुद ही समझदार हैं, आपको समझ में आ रहा है कि इसमें थोड़ा-सा हमें मेजर्ड तरीके से अप्रोच करना है। बाकी यस ज्योतिका जी, मैम। आपको ऐसा लगता है हमारे साथ और हाँ, भी कई एक्सपीरियंस्ड लोग जुड़े हुए हैं कॉल में। अगर कोई और भी क्वेश्चन आंसर करना चाहे तो प्लीज वो भी कर सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। हाँ फरहत बोलिए। गुड इवनिंग मैम। यस मैम, फरहत। मैम मेरा ना एक क्वेश्चन है। जैसे हम लिंक्डइन पे प्रोफाइल अपनी बना रहे हैं, तो मैंने ना टीचिंग भी की है और मैं फाइनेंस के भी सेक्टर में काफी टाइम तक रही हूँ, और भी मैंने एक दो काम किए हैं। तो क्या उसमें हम अपनी हर चीज डाल सकते हैं? अगर इन केस मान लीजिए मुझे जॉब करनी है फाइनेंस से रिलेटेड, तो जो मेरा टीचिंग का प्रोफेशन, जो मैंने टीचिंग में काफी टाइम दिया है अपना, क्या वो वहां पे मतलब एक मेरे को बाधा तो नहीं बनेगा कि हाँ इस बंदे ने अब टीचिंग करी है, इतने साल ये किया है, तो जब कोई सामने वाले, जब मुझे कोई कंपनी है वो जॉब देती है, तो उस वक्त क्या मेरी प्रोफाइल मैटर करेगी वहां पे? तो बस ये फरहत जानना है, तो या मैं वहां डालूं या ना डालूं, तो नहीं, आपका सोल्यूशन क्या होना है? बहुत सही सवाल है फरहत। ये कई लोग को ये सवाल आता है जब लिंक्डइन पहले-पहले यूज़ करना शुरू करते हैं।
तो आप सबसे पहले ये सोचिए कि आपका लक्ष्य क्या है? आप दुनिया को क्या दिखाना चाहती हैं कि फरहत अंसारी किस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है? फाइनेंस में या टीचिंग में? जैसे आपने मुझे बताया कि फाइनेंस में आप जॉब चाह रही हैं, तो आप कोशिश करेंगी कि अपने फाइनेंस के काम को ज़्यादा उभार कर लिंक्डइन पे दिखाएँ। पर अगर आपने लाइफ में कभी टीचिंग करी है, तो आप वो साल मेंशन कर सकती हैं क्योंकि जनरली कोई भी जॉब करने से पहले आपका रेफरेंस चेक करता है। पिछले 5 साल आपने क्या काम किया है, कहाँ काम किया है, वो सब वो चेक करते हैं, तो वो सामने आ ही जाएगा। तो हमें सच को छुपाना नहीं है, पर हमें वो चीज़ दिखानी है, जो जिसमें हम ज़्यादा अच्छे हैं और चाहते हैं कि लोग ये देखें कि हम में इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, जो आप दिखाना चाहते हैं। और उसी उसी से रिलेटेड आप चीज़ें पोस्ट भी कर सकते हैं। तो फाइनेंस में आपने कोई नया कोर्स किया या कुछ नया सीखा, जो आप दुनिया को बता सकते हैं, वो भी आप शेयर करिए। अगर आप खुद नहीं लिखना चाहते तो और लोगों के प्रोफाइल पे जाके जो फाइनेंस रिलेटेड अच्छा काम कर रहे हैं, जिनसे आप जुड़ना चाहते हो, उनकी पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, रीशेयर कर सकते हैं और अपनी खुद की पोस्ट बना एक बहुत अच्छा तरीका है लिंक्डइन के लिए जो भी है, अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंस मैनेजर की जॉब करनी है या एचआर मैनेजर की करनी है या मार्केटिंग की करनी है और आप पहले-पहले लिंक्डइन में प्रोफाइल बना रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे करूँ? तो ज उस जॉब की सर्च करिए लिंक्डइन पे। तो लिंक्डइन पे आप जैसे सर्च करेंगे, उन प्रोफाइल पे ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल आ जाएगी और वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि इन्होंने अपनी बात को अच्छे से कैसे लिखा है। फिर आप अपने सच के साथ अपनी बात को, अपनी प्रोफाइल को ऐसे बना सकते हैं। तो लिंक्डइन सीखने के लिए भी बहुत अच्छा है कि हमें अपनी प्रोफाइल को बेटर कैसे करना है। मैम मेरा एक क्वेश्चन और है, क्या हम मल्टीपल अपने प्रोफाइल बना सकते हैं लिंक्डइन पे या नहीं, सिर्फ एक ही होगा? नहीं, एक ही प्रोफाइल सही होता है, मल्टीपल प्रोफाइल आप करेंगे तो लोगों को भी कन्फ्यूज़न होगा कि कौन-सा सही है और वो आपकी प्रेज़ेंस को जताने के लिए ठीक नहीं है। तो अगर आप अपना एक बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो आपकी बिज़नेस की प्रोफाइल अलग हो सकती है और आपकी प्रोफाइल अलग हो सकती है। जैसे ज्योतिका जी की प्रोफाइल अलग हो सकती है और सक्षम रोज़गार सोसाइटी का लिंक्डइन पेज अलग हो सकता है। पर अगर आप ज्योतिका जी को जानना चाहते हैं या फरहत को जानना चाहते हैं, तो उनकी एक ही प्रोफाइल होनी चाहिए। यस मैम, बिजनेस से ही मैं बात कर रही थी। ठीक है, क्लियर हाँ, हो गया। अगर बिज़नेस पेज है आपका तो आप अपना बिज़नेस पेज बिज़नेस के नाम से अलग कर सकते हैं। बट फरहत अंसारी एक ही होनी चाहिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच। विकी कोई मैम और मेरे क्वेश्चंस हैं चैट में? हम्म। आप आ ही गए, जी आपको याद किया। मैम, एक मेरा भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू मैम, जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी ना किस चीजों को लेकर स्किल्स की बात हो ही रही है, तो कभी कभी मुझे कोई टास्क मिलता है इन माय ऑफिस और कहीं भी ऐसा कुछ गेम्स के अंदर या कहीं भी मिलता है, तो एट द टाइम जब मैं उसको चीजों को सॉल्व करता हूँ तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं ये चीजें कर लूंगा और चीजें मुझे याद भी होती हैं। लेकिन जब मैं उस चीज को परफॉर्म करता हूँ या कि सामने प्रेजेंटेशन करता हूँ, तो मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ, अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता हूँ, उस चीज को मैंने रिप्रेजेंट नहीं कर पाता और शिवरिंग टाइप से होने लग जाती है या फिर मुझे लगता है कि मैं भूलने लग गया हूँ। समटाइम्स आई फील लाइक कि मैं ब्लैंक हो चुका हूँ बिल्कुल। वो चीजें दिमाग से बिल्कुल ऑन द स्पॉट निकल जाती है, फिर मुझे लगता है यार मैं टॉपिक क्या था मेरा, यही यहाँ तक चीजें भूल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो इस चीजों को कैसे कंट्रोल करें कि आप एट द टाइम ऑफ जब आपको चीजों की जरूरत है, आप जिस जो आपने टास्क किया हुआ है, आप उसको किस तरीके से बेहतर वे में उसको आप एक्सप्लेन कर पाओ आप दूसरे बंदे के सामने कि हाँ मैंने ये चीज करी है, वो इसका ये इस तरीके से मुझे परफॉर्म किया था मैंने। अच्छा विकी, आप ब्रीदिंग करते हो? ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग कुछ ऐसा करते हो? हम कभी कभी मेडिटेशन, कभी कभी, बहुत रेयर। या एक्सरसाइज या कुछ कोई चीज़? हाँ, जिम मैम, जिम करता हूँ मैं। हाँ, तो कोई भी एक ये नर्व्स की बात, नर्वस हमारे उस होने की जैसे बात हो रही है कि हमारा कॉन्फिडेंस आते हुए भी कई बार निकल जाता है। तो एक तो फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ ऐसा करें कि हमारी नर्वस एनर्जी शांत हो। एक्सरसाइज करें, योगा, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को कहते हैं कि ये डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, अगर हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई खतरा नहीं है। तो डीप ब्रीथिंग अपने लाइफ में रेगुलरली लाना बहुत ज़रूरी है, एक नंबर 1 ये। दूसरा सिंपल सॉल्यूशन इसका है प्रैक्टिस। आप एक सेफ एनवायरनमेंट में आप प्रैक्टिस करिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या जो कलीग्स जिनके साथ आपकी अच्छी बनती है, उनके साथ आप सेफ एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करिए। और जब आप प्रेज़ेंटेशन करने जा रहे हैं, अगर वो प्रेज़ेंटेशन
लाइव ऑडियंस के साथ है, मतलब इन पर्सन आप प्रेजेंट हैं, तो आप यस लोगों मैम। को ग्रीट करिए और हाथ मिलाइए उनसे। हाथ मिलाने से नर्वस एनर्जी पास हो जाती है, यू नो। ऐसा होता है कि ये हमारे फ्रेंड्स हैं, है ना? यस मैम। और अपने दिमाग में ये रखिए कि इस चीज के एक्सपर्ट आप ही हैं, इसीलिए आपको कहा गया है यहाँ प्रेजेंट करने के लिए। जो सामने बैठे हैं ये सब मेरे जैसे इंसान ही हैं, यस मैम। है ना? तो आपको इस काम के लिए हायर किया गया है क्योंकि ये समझा जाता है कि आप अच्छे हैं। तो आपका पूरा हक बनता है उस समय आके वो बात को प्रेजेंट करना। वो लोग आपके लिए ही बैठे हैं। ओके तो मैम। ये 2-3 चीजें आपको करनी है। प्रैक्टिस, अपने आप को कहना ब्रीथिंग। सामने वाला भी इंसान है मेरी तरह। तीसरा डीप ब्रीदिंग, या कुछ भी चीज जो आपकी नर्वस एनर्जी को शेक करती है। अलग-अलग के लिए अलग-अलग होती है। ओके, थैंक यू मैम। चौथा विक्की जी एक विक्की जी, नोट मैम बनाइए मेरा एक आप, क्वेश्चन है। कागज एक पे ना मिनट। 4-5 पॉइंट्स लिख लीजिए जो आपको यस बोलना सर। है। तो एक यस पॉइंट सर। आप देखेंगे, आप कोई भी लीडर को देख लो, मोदी जी को भी देख लो, तो उनके हाँ जी। सामने एक चिट रहती है, उसमें किस पॉइंट पे उनको बोलना है तो वो याद रहेगा। तो मेक ए स्मॉल चिट विद फ्यू पॉइंट्स। ओके सर। किसी ठीक और है। का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हाँ अब लास्ट। क्वेश्चन, हाँ हाँ जी, ठीक हाँ है। ठीक जी। है राधा जी, बोलिए। सॉरी, गुड इवनिंग एवरीवन, स्पेशली निधि मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि आप एज ए एचआर वहाँ पे काम करते हो लंदन में। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एम्प्लॉय जो होते हैं उसके अंदर किस टाइप की क्वालिटी आप डिमांड करते हो, मतलब एचआर डिमांड करते हैं, या फिर रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट होता है, या फिर उसके लिए क्या क्वालिटीज ऐसी चाहिए कि हम उसके लिए एलिजिबल हो जाए, मतलब ये कुछ। राधा, आपकी आवाज काफी गूंज रही थी, तो मैं रिपीट करती हूँ, मुझे जो समझ आया आपका क्वेश्चन, आप बताइएगा कि मैं सही समझी हूँ कि नहीं। आप पूछ रही है कि एचआर में, रिक्रूटमेंट में वगैरह डिपार्टमेंट में काम करने के लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है, ये पूछा है आपने? हाँ जी मैम, हाँ जी, मतलब किस टाइप की क्वालिटी एज ए एचआर आपको रिक्वायरमेंट होगी, ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक। तो एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज में कई तरीके के काम होते हैं। एक काम होता है कि आप मैनेजमेंट सब चीज सही से रूल्स रेगुलेशन के अंदर कर रही है और सारे एम्प्लॉयज सब काम रूल्स रेगुलेशंस के अंदर कर रहे हैं, पॉलिसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं। जैसे ट्रैवल पॉलिसी है तो अपने बिल टाइम से दे रहे हैं, उसमें कुछ धांधली नहीं हो रही है। या फिर आपको अटेंडेंस टाइम पे करना है तो आप आ रहे हैं, परफॉर्मेंस में आपके टारगेट्स हैं वो आप समय से कर रहे हैं। एक होता है पॉलिसी का काम। तो उसमें उस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए आपको ये जरूरी है कि आप निष्पक्ष हों और आप में इमोशन थोड़ा सा कम हो, कि भाई आप इमोशनल एंगल ना देख के बहुत लॉजिकल देखें कि कौन सही है कौन गलत है। एक एचआर के एक डिपार्टमेंट में काम करने की ये क्वालिटी। दूसरा एक होता है जो सैलरी, रिवॉर्ड, इन सब डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए आपको नंबर्स की जानकारी अच्छी होनी चाहिए, आपको सिस्टम समझने की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। तीसरा एक डिपार्टमेंट होता है ट्रेनिंग का, जहां पे आप लोगों को सिखाते हैं या उनके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो अच्छा लीडर कैसे हो सकते हैं, या एक अच्छा कस्टमर केयर कैसे बन सकते हैं, अच्छा मार्केटिंग पर्सन कैसे बन सकते हैं, मतलब उनको आप बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें आपको लोगों की क्षमताएं अच्छी बुरी समझने की आप में इंटरेस्ट होना चाहिए। कैपेबिलिटी भले ही ना हो, आप सीख सकते हैं, पर उस तरीके का काम करने की इंटरेस्ट होना चाहिए। लोगों की आप मदद करना चाहेंगे कि उससे वो बेटर हो, ये बहुत जरूरी एक क्वालिटी होनी चाहिए एचआर पर्सन में। और बाकी सब, अगर किसी चीज में भी इंटरेस्ट है आपका, ऑर्गेनाइज करना, चीजों को प्लान करना, ये चीज हर जॉब में जरूरी होती है, एचआर में भी जरूरी होती है। रिक्रूटमेंट के लिए मतलब आप में ये इच्छा होनी चाहिए कि आप किसी को जॉब दिलाते हैं या हायर करते हैं तो आपको खुशी मिलती है, आपको अच्छा लगता है। अगर ये चीज आपको मोटिवेट करती है तो फिर आप हायरिंग को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। फिर लोगों को परखना आना चाहिए, पर ये सब चीजें सीखी जा सकती हैं। एज लॉन्ग एज आपका ये मोटिवेशन हो, वो चीजें आप सीख सकते हैं कि लोगों को परखना कैसे है, कि वो काबिलियत में कैसे है, मतलब एक व्यवहार कैसा है उनका, और दूसरा वो काम में कैसे है, दो अलग अलग चीजें हैं।
एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों को परखना आपको आना चाहिए और ये सब चीजें आपको इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए। एचआर में ये भी होता है कि कई बार मैनेजमेंट के प्रति आपको थोड़ा ज्यादा झुकाव रखना पड़ता है क्योंकि कंपनी तो मैनेजमेंट चला रही है। तो ये बात कई बार हो जाती है कि आपको डिसीजन मैनेजमेंट के फेवर में लेना पड़ता है और वो शायद एम्प्लॉय के फेवर में ना हो। तो आपको ये मैम देखना मेरे 2 चाहिए। क्वेश्चन और है, मतलब एक चीज से सिमिलर है, मैं आपको काट रही हूँ इसके लिए सॉरी फॉर दैट, बट अकॉर्डिंग टू यू आई मीन स्किल इज इम्पोर्टेंट और डिग्री इज इम्पोर्टेंट, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, एंड थर्ड क्वेश्चन इज दैट कि कॉग्निटिव लेवल एंड अ डिग्री, एंड दोनों मतलब सारे थोड़ा सिमिलर हैं, आप थोड़ा इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट आई मीन राधा आप क्वेश्चन पूछ रही है कि स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट या है डिग्री, हाँ, है ना? या फिर डिग्री को देखिए और कॉग्निटिव इंडिया, लेवल को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ यस इंडिया में इतना कंपटीशन है, इतनी पॉपुलेशन है कि डिग्री इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे मैम यहाँ छटाई कटाई डिग्री के बेसिस पे होती है। आईएम्स हैं, फिर बी स्कूल हैं, फिर सी डिग्री स्कूल हैं, तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस उनको मिलती है जो कितने अच्छे इंस्टीट्यूट से हैं। पर सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलता, आपको काम तो सीखना ही पड़ेगा और काम डिग्री नहीं सिखाती, काम तो करके आता है। तो मेरा पहला जॉब रिक्रूटमेंट का था, उससे पहले मैंने रिक्रूटमेंट के बारे में सिर्फ पढ़ा था। वो जॉब मुझे नेटवर्किंग के कारण मिली। ठीक है, मैं कॉल सेंटर में जॉब करती थी शुरू में, पहले 6 महीने मैंने कॉल सेंटर में जॉब किया एचआर की डिग्री पूरी करने के बाद, क्योंकि मेरा टॉप बिल्कुल आईएम से नहीं था, मेरा इंदौर यूनिवर्सिटी का एमबीए था। तो वो उसके लिए मुझे कॉलेज में बहुत सारे नौकरी के लिए नहीं आए कंपनियां, जो आई वो गुजरात से आई, वहां पर राइट्स चल रहे थे तो वो कंसिडर नहीं किया। तो मैंने कहा ठीक है इंग्लिश सुधार लेती हूँ, तो मैं दिल्ली आ गई और मैंने कॉल सेंटर में जॉब किया 6 महीने। और फिर मुझे लगा कि मेरे को तो एचआर में काम करना था, यहाँ मुझे आगे बढ़ने को नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरे पास एचआर की डिग्री नहीं थी। उन्होंने कहा डिग्री नहीं है तो हम लेंगे नहीं, मतलब सॉरी एचआर का एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन्होंने कहा नहीं लेंगे। तो मैं रिक्रूटमेंट एजेंसी से बात कर रही थी और बात करते करते जिनसे बात कर रही थी पता चला वो मेरे कॉलेज के सीनियर निकले। तो मैंने उन्हें कहा मुझे कॉल सेंटर में नहीं एचआर में नौकरी करनी है। उन्होंने कहा इस रिक्रूटमेंट एजेंसी में जॉब है रिक्रूटर की, तुम इंटरव्यू दे दो। मेरे 5-6 इंटरव्यू हुए, पर आप ये देखिए ये कनेक्शन नेटवर्क से आया, क्योंकि मैंने जो मुझे रिक्रूटमेंट कर रहा था उसको थोड़ा जानने की कोशिश करी। लिंक्डइन पे जाकर देखा कि वो कहाँ का है, देखा अरे मेरे ही कॉलेज का है, तो मैं ज्यादा बात करके पूछ सकती हूँ। फिर मेरे 5-6 इंटरव्यू हुए और उस इंटरव्यू में भी उन्होंने मुझे रिक्रूटमेंट के लिए नहीं लिया। उन्होंने कहा आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आप सेल्स कर लीजिए। तो मुझे लगा कि यार मुझे तो फुट इन द डोर चाहिए एचआर की ऑर्गेनाइजेशन में। चलो शुरुआत रिक्रूटमेंट से नहीं हो रही पर मैं सेल्स कर लेती हूँ। मैंने शुरू में सेल्स किया, सेल्स में मैंने अच्छा काम किया, तो फिर उन्होंने मुझे एक रिक्रूटमेंट का डिपार्टमेंट लीड करने के लिए दिया और ये सब काम मैंने ऑन द जॉब सीखा। तो स्किल भी इंपॉर्टेंट है और स्किल बनाने के लिए आपको अपनी नेटवर्किंग और डिग्री भी चाहिए। तो तीनों चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होंगी। यस थैंक यू तो मैम। आई थिंक टाइम हमारा हो चुका है सेशन का। तो हम अब सेशन क्लोज करेंगे। सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर प्रेसिडेंट टू मेक एनी अनाउंसमेंट्स और शेयर एनी कमेंट्स। यस मैम। So thank you Vicky and thank you Nidhi for such a wonderful session. तो हमारा नेक्स्ट सेशन है टाइम मैनेजमेंट का और ये रूट्स एंड विंग्स का हमारा लास्ट सेशन है और इसको कन्वी गोयल लेंगी यूएसए से, टाइम मैनेजमेंट। सो निधि इट वाज अ वंडरफुल सेशन और वही मैं सबको कहती हूँ कि एक बार आपने हमें समय दिया तो हम बार बार आपको परेशान करेंगे और ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें, इंपॉर्टेंट बातें और बहुत यूजफुल बातें जिनसे सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स को आपने भविष्य के लिए एक अच्छे इंसाइट्स मिले, अच्छी बातचीत मिले। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। यस विकी ओवर टू यू। So now I would like to invite Mrs. Radha for the vote of thanks. Good evening, everyone, and my dear friends. I'm Radha Arya on behalf of Saksam Rosa Society. Take the privilege of extending a vote of thanks. To begin with, I would like to express my gratitude to our office secretary, Abhishek ji, for putting in so much effort in conducting this class. I also extend my thanks to Nidhi Sharma ma'am for delivering such a wonderful class.
engaging the students and providing them with valuable tips for skills for success. A special thanks goes out to all of you, my dear students, for actively participating in the class. I hope to see each of you in every class with the same enthusiasm. Last but not least, I would like to acknowledge the President of Custom Rozgar Society, Jyotika Kalra, ma'am, who despite her busy schedule consistently attends the class and is unwavering in her